हेलो नमस्कार जोहार झार तक आपका स्वागत करती है। चलिए जानते हैं आज सुबह की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट से भी हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, कहा सीएम की याचिका सुनने लायक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन ने खंडपीठ में हुई। सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस को हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अब ईडी समन जारी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, देश भर में खोले जाएंगे 740 एकलव्य विद्यालय, नवोदय से भी मिलेगी अच्छी शिक्षा। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के सभी प्रखंडों में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। पूरे देश में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। एक विद्यालय में 240 छात्र, 240 छात्राएँ, कुल 480 विद्यार्थी पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को तोरपा और मुरहू में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एकलव्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे और यहाँ से वैज्ञानिक, अभियंता, डॉक्टर आदि बन के देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 38 करोड़ की लागत से बनने वाला एकलव्य विद्यालय में सभी सुविधाएं से लैस होगी। दुर्गा पूजा से पहले हेमंत सोरेन ने की बैठक, बोले किसी सूरत में पर्व त्यौहार में नहीं हो उपद्रव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा व अन्य त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था को लेकर आज शुक्रवार के वरीय अधिकारियों व सभी जिला के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा कि पर्व त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, कहीं भी हिंसा या उपद्रव का घटना नहीं हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। पर्व त्योहारों में सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी, यानी यातायात और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था दुरुस्त रखें। सभी हाई मास्टर स्ट्रीट और स्ट्रीट लाइट दोनों तरह से अंदर दुरुस्त करें ताकि दुर्गा पूजा के दौरान लोगों को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने सबको अलर्ट किया और बोला, दुर्गा पूजा में किसी भी प्रकार का जानकारी मिले तो तुरंत एक्शन लें। सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह सड़क हादसे में घायल, दुर्गापुर में चल रहा है इलाज। सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह की कार गुरुवार की रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार ड्राइवर को आई थी झपकी। इसी हादसे में वह घायल हो गए। उन्होंने हेल्थ वार्ड दुर्गापुर में आईसीयू में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सारठ से देर रात व देवघर के मधुपुर लौटने के कार्यक्रम में यह हादसा हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से अभी बाहर है। दुर्गापुर में उनका इलाज चल रहा है। नक्सली और सुरक्षा बल के बीच हुई मुठभेड़, नक्सल विरोधी अभियान तेज, मुठभेड़ में कई नक्सली हुए घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के शुक्रवार को सुबह नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों ने माओवादियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी की गई, जिसमें से कई नक्सली घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने एकाएक फायरिंग शुरू कर दी पुलिसकर्मियों पर। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कई माओवादी घायल हो चुके हैं। पुलिस ने माओवादियों को पीछे धकेल दिया है। ट्रेन की चपेट में आने से हवलदार की मौत, पैदल घर लौट रहा था हवलदार, रेलवे पटरी पार करने के दौरान हुआ हादसा। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से शुक्रवार को एक पुलिस हवलदार की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद हुई। हवलदार हीरालाल प्रधान 55 वर्षीय की पोस्टिंग लंबे समय से पलामू में थी। घर जाते वक्त हुआ हादसा। उनकी ड्यूटी पुलिस कंट्रोल रूम में थी। दोपहर 2 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद हवलदार हीरालाल किसी काम से पैदल रेड़मा जा रहे थे। रेड़मा ओवरब्रिज के पास रेलवे पटरी पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे। घटना में उनका सिर में चोट लगी और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर रेल पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में लोग जुटे, लेकिन कोई भी हवलदार के शव को नहीं पहचान सका। करीब 1 घंटे के बाद सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान हवलदार हीरालाल के रूप में हुई। रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजा। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। हवलदार हीरालाल सरायकेला खरसावां के मैदा गांव के रहने वाले थे। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें पुलिस लाइन में सलामी दी जाएगी और शव को घर भेजा गया। झारखंड में कौन होगा बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा? लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने एक गठबंधन की है। नाम दिया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस।
झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद तीनों इस गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव 2024 के भी कुछ महीने के बाद झारखंड में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से इस बात की चर्चा की शुरू हो गई है कि सूबे में अगली सरकार की मुखिया कौन होगा, यानी झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि झारखंड में झामुमो ही बड़ा भाई होगा, दूसरी ओर अन्य पार्टियां निचले पायदान पे होंगी। इसकी जानकारी देते हुए अविनाश पांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार ही बनेगी। रामगढ़ से रांची आ रही रेंज रोवर कार अचानक आग लगने से हुई खाक, बाल बाल बचा ड्राइवर। झारखंड के रामगढ़ जिले के पटेल चौक के फ्लाईओवर पर शुक्रवार को करीब 2 बजे एक रेंज रोवर की कार में आग लग गई। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। रेंज रोवर कार रांची की ओर जा रही थी। ओवरब्रिज पर पहुंचते ही कार की बोनट से आग की लपेटें निकलने लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेटे में ले लिया। गनीमत ये रही कि आग के विकराल रूप लेने से पहले ही कार चालक से उतर गया था। यह भी बताया जा रहा है कि कार में कुछ लोग सवार थे, वे लोग भी कार से सुरक्षित उतर गए। कुछ लोगों का कहना है कि कार में केवल चालक ही था। सूचना मिलने पर पुलिस दल व दमकल गाड़ी घटना पर स्थल पर पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी थी। पिछली सरकार के कारण बाजार समिति की हालत खराब, सिमडेगा में बोले रविंद्र सिंह। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सिमडेगा पहुंचे। सबसे पहले रविंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ रामरेखा धाम गए। रामरेखा धाम में माथा टेक कर भगवान की पूजा की, अर्चना की। रामरेखा धाम के प्राकृतिक दृश्य को देखकर भी काफ़ी खुश हुए। मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करने के बाद पुरोहितों से आशीर्वाद लेकर वे पुनः मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय में स्थित कृषि बाजार समिति परिसर की निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर को अत्यंत जर्जर व खस्ता हालत बाजार समितियों को परिसर देखने के बाद मिला। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रविंद्र सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के कारण बाजार समिति की हालत इतनी खराब हो गई, पिछली सरकार ने बाजार समिति को भंग कर दिया है, जिस कारण छोटे व्यवसायी और किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार उत्पादन बाजार समिति को फंक्शन में लगाने की प्रयास शुरू कर दिया है।